नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में सुकनासोपदेश। अब देखिए सुकनासोपदेश में पांचवा और छठवां गद्य पढ़ेंगे आज हम। क्या कहते हैं देखिए कि गुरु वचनम अमलम अपि सलिलम एव महत उपजनयति श्रवण स्थितम शूलम अभव्यस्य इतरस्य तु करेण एव शंकावरणम आनन शुभम समुदयम अधिकम उपजनयति। देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम है। तो क्या कहते हैं गुरु वचनम, कि जो गुरु का वचन होता है वह, और यहां से आ निकल आएगा अमलम अपि। अमल कहते हैं जो निर्मल होता है। क्या कहा? गुरु वचनम। यहां से गुरु का वचन शुरू हो रहा है विद्यार्थियों। गुरु के उपदेश पे प्रश्न आ जाता है कि गुरु के उपदेश का वर्णन करो, तो ये गुरु के उपदेश पे है कि गुरु वचनम अमलम अपि, कि जो गुरु का वचन होता है वह अमलम अपि, निर्मल होने पर भी। क्या कहा? गुरु वचनम अमलम अपि, कि गुरु का वचन निर्मल होने पर भी सलिलम एव, पानी के समान, महत, महत कहते हैं बहुत ज्यादा, उपजनयति, उत्पन्न करता है, श्रवण स्थितम, श्रवण कहते हैं कान को, कान में स्थित होकर के, शूलम दर्द को, पीड़ा को। क्या कहा? कि गुरु वचनम अमलम अपि, कि गुरु का वचन निर्मल होने पर भी सलिलम एव महत उपजनयति, कि सलिलम एव पानी की तरह, महत उपजनयति, महत माने अत्यधिक, उपजनयति उत्पन्न करता है, श्रवण स्थितम शूलम, कान में स्थित होकर के दर्द को, अभव्यस्य, कि जो अभव्य होते हैं, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? अभव्य कहा जाता है। क्या कहा? कि जो अशिष्ट व्यक्ति होते हैं, दुष्ट जो व्यक्ति होते हैं, उनके कान में अगर गुरु का उपदेश जाता है तो वह गुरु का उपदेश उनके कान में जाकर के अत्यधिक पीड़ा उत्पन्न करता है। और किस प्रकार से करता है? सलिलम एव, पानी की तरह। जिस प्रकार से हमारे कान में पानी चला जाता है, और जब कान में पानी चला जाता है तो हमारे कान में क्या है? पीड़ा होती है, दर्द होता है। उसी प्रकार से विद्यार्थियों के जो अब देखिए यहां से आ निकल आएगा अभव्य, से कहते हैं अशिष्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति को। तो क्या कहा? गुरु वचनम, कि जो गुरु का वचन होता है, सुकनास बता रहे हैं चंद्रापीड़ को कि जो गुरु का वचन होता है अमलम अपि, अमल का तात्पर्य है वह निर्मल होता है, फिर भी निर्मल होने पर भी सलिलम एव, पानी की तरह, महत उपजनयति, श्रवण स्थितम शूलम, महत माने अत्यधिक उत्पन्न करता है, कान में स्थित होकर के, शूलम कहते हैं पीड़ा को, दर्द को। किसके? अभव्यस्य, जो अशिष्ट व्यक्ति होता है, जो दुष्ट व्यक्ति होता है, उसके कान में पड़कर जो गुरु का निर्मल वचन है वह भी अत्यधिक पीड़ा को उत्पन्न करता है। और पीड़ा उसी प्रकार से उत्पन्न करता है जिस प्रकार से अगर किसी के कान में पानी चला जाता है तो पीड़ा होती है, उसी प्रकार से दुष्ट व्यक्ति के या अशिष्ट व्यक्ति के कानों में जाकर के जो गुरु का उपदेश है वह अत्यधिक पीड़ा को उत्पन्न करता है। इतरस्य तु, इतर कहते हैं दूसरा। किससे दूसरा? अभव्य से दूसरा, दुष्ट से दूसरा। तो दुष्ट से दूसरा कौन होगा? सज्जन। तो इतरस्य तु, कि दूसरे व्यक्ति के कान में अगर गुरु का उपदेश जाता है तो क्या होता है? करेण एव, करेण कहते हैं हाथी को,
हाथी के समान शंख आवरणम, शंख का जो आवरण होता है, हाथी के मुख पे शंख का जो आभूषण होता है, आनंद कहते हैं मुख की शोभा को, समुदयम अधिकतरम उपजनयति, के जिस प्रकार से एक शंख का आभूषण हाथी के मुख की शोभा को अत्यधिक बढ़ा देता है, उसी प्रकार से सज्जन व्यक्ति के कान में पड़ा हुआ गुरु का उपदेश उसकी शोभा को बढ़ा देता है, उसके सौंदर्य को बढ़ा देता है। किंतु जो अभव्य होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, दुर्जन होते हैं, अशिष्ट होते हैं, उन व्यक्तियों के कान में गुरु का उपदेश पढ़ करके उसके कान में पीड़ा को उत्पन्न करता है। और किस प्रकार से, जिस प्रकार से कान में पानी चला जाता है और कान में पीड़ा होती है, उसी प्रकार से गुरु का उपदेश अशिष्ट व्यक्ति के कानों में जाकर के पीड़ा को उत्पन्न करता है। और इतर से तो किंतु जो दूसरे होते हैं, सज्जन होते हैं, करेण एव हाथी के समान शंखावरणम आनंद शोभा समुदयम अधिकतरम उपजनयति, कि जो व्यक्ति सज्जन होते हैं उनके कान में गुरु का उपदेश पढ़ करके उनकी शोभा को उसी प्रकार से बढ़ा देता है जिस प्रकार से हाथी के मुख में शंख का जो आभूषण है वो उसके मुख की शोभा को अत्यधिक बढ़ा देता है। उसी प्रकार से जो गुरु का उपदेश है सज्जन व्यक्ति के कानों में पढ़ करके उसके मुख की शोभा को बढ़ा देता है। यहाँ से आगे है हरति अति मलिनम अंधकारम एव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर एव। देखिए, हरति माने हर लेता है। कौन हर लेता है? गुरु का उपदेश हर लेता है। अति मलिनम अंधकारम एव, के अति मलिनम अंधकारम एव, अत्यंत मैले अंधकार के समान, दोष जातम, दोषों के समूह को। क्या कहा कि जो गुरु का उपदेश है हरति माने हर लेता है, अति मलिनम अंधकारम एव दोष जातम, के अत्यंत मैले अंधकार के समान दोषों का जो समूह होता है उसको गुरु का उपदेश हर लेता है। प्रदोष समय निशाकर एव, कि प्रदोष समय का जो चंद्रमा होता है जिस प्रकार से वो अंधेरे को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से ये जो गुरु का उपदेश है अत्यंत मैले अंधकार के समान दोषों का जो समूह होता है, किसी व्यक्ति में जो दोषों का समूह होता है उस दोष के समूह को उसी प्रकार से समाप्त कर देता है जिस प्रकार से प्रदोषकालीन चंद्रमा अंधेरे को नष्ट कर देता है। क्या कहा? हरति अति मलिनम अंधकारमेव, कि हरति माने हर लेता है, अति मलिनम अंधकारमेव, अत्यंत मैले अंधकार के दोष जात, अंधकार के समान दोष जातम। जो व्यक्ति में दोष का समूह होता है, दोषों का समूह होता है किसी व्यक्ति में, उस दोषों के समूह को अत्यंत मैले अंधकार के समान गुरु का उपदेश हर लेता है। और कैसे? प्रदोष समय निशाकर एव, कि प्रदोष समय का चंद्रमा, सायकालीन चंद्रमा जिस प्रकार से अंधेरे को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से जो गुरु का उपदेश है वह गुरु का उपदेश व्यक्ति के अंदर विद्यमान दोषों के समूह को नष्ट कर देता है। और फिर देखिए, गुरु उपदेश, कि जो गुरु का उपदेश होता है प्रसम हेतु, कि शांति का हेतु होता है, वयः परिणाम एव, वयः परिणाम एव, आयु के परिणाम के समान। आयु के परिणाम से तात्पर्य होता है जैसे किसी व्यक्ति में अगर वृद्धावस्था आ जाती है तो उसमें क्या है,
शांति आदि गुणों की उत्पत्ति हो जाती है। गुरु उपदेश प्रशम हेतु, कि गुरु का जो उपदेश होता है वह शांति का हेतु होता है। कैसे? वह परिणाम एवं, कि जिस प्रकार से किसी व्यक्ति की आयु वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाती है तो जिस प्रकार से वह शांत हो जाता है, उसी प्रकार से गुरु के उपदेश के द्वारा भी व्यक्ति शांत हो जाता है। और पलित रूपेण सरसिज जालम अमलई कुर्वन, कि पलित रूपेण यानी श्वेत रूप में बदले हुए शिरसिज जालम, कि जो सिर के बाल होते हैं, अमली कुर्वन यानी निर्मल करते हुए, गुण रूपेण तदेव परिणमयति, गुणों के रूप में वैसे ही बदल देता है। वयः परिणाम एवं कहा है, तो वयः परिणाम का तात्पर्य ये होता है कि आयु का परिणाम, आयु का रिजल्ट कब आता है? जब वृद्धावस्था आ जाती है और व्यक्ति मर जाता है। तो क्या होता है व्यक्ति में परिवर्तन? पहले ये जो श्वेत, ये जो काले बाल होते हैं, ये बाल उम्र ढलते ढलते कैसे हो जाते हैं विद्यार्थियों? श्वेत हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। उसी प्रकार से गुण तो माने गए हैं काले, दोष तो माने गए हैं काले और गुण माने गए हैं श्वेत। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से वृद्धावस्था व्यक्ति के काले बालों को श्वेत रूप में बदल देती है, उसी प्रकार से ये जो गुरु का उपदेश है वह व्यक्ति के दोषों को गुणों में बदल देता है। क्या कहा? गुरु उपदेश प्रशम हेतु, कि जो गुरु का उपदेश है वो शांति का हेतु होता है। और वयः परिणाम एवं पलित रूपेण शिरसिज जालम अमली कुर्वन, कि जिस प्रकार से वृद्धावस्था या आयु का परिणाम व्यक्ति के श्वेत काले बालों को श्वेत कर देता है, उसी प्रकार से जो गुरु का उपदेश है व्यक्ति में विद्यमान दोषों को गुणों के रूप में बदल देता है। फिर कहते हैं गुरु उपदेशश्च, और भैया जो गुरु का उपदेश है पुरुषाणाम, के पुरुषों के अखिल मल प्रक्षालन क्षमम, अखिल कहते हैं संपूर्ण, मल कहते हैं मैलों को, प्रक्षालन कहते हैं धोने में, क्षमम कहते हैं समर्थ। और यहां से आ निकल आएगा अजलम स्नानम, बिना जल का स्नान है। क्या कहा? गुरु उपदेशश्च, कि जो गुरु का उपदेश है पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम, कि पुरुषों के अखिल दोषों को नष्ट करने में समर्थ, अजलम स्नानम, बिना जल का स्नान है। क्या बताया? कि ये जो गुरु का उपदेश है ऐसा होता है जो व्यक्ति में दोष होते हैं उनको वह दूर कर देता है, धो देता है, लेकिन वो बिना जल का स्नान है। गुरु के उपदेश से कोई भीगता नहीं है कि गीला हो जाए, लेकिन क्या होगा? उसके दोष दूर हो जाएंगे। तो जो गुरु का उपदेश है उसको क्या कहा गया है? अजलम स्नानम, बिना जल का स्नान। क्या कहा? गुरु उपदेशश्च, और भैया जो गुरु का उपदेश होता है पुरुषाणाम अखिल मल प्रक्षालन क्षमम, के पुरुषों के अखिल मैलों को साफ करने में, धोने में समर्थ, अजलम स्नानम, बिना जल का स्नान है। अनुपजात फलितादि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम, अनुपजात का तात्पर्य है जिसमें उत्पन्न नहीं होता है, फलित आदि वैरूप्यम। फलित आदि वैरूप्य क्या होता है? बालों का रंग बदलना। अगर किसी व्यक्ति को गुरु का उपदेश दिया जाए तो उसके बालों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन वो व्यक्ति बड़ा हो जाएगा। क्या कहा? अनुपजात फलित आदि वैरूप्यम, कि जिसमें फलित आदि वैरूप्य उत्पन्न नहीं होते हैं, फिर भी अजरम वृद्धत्वम, बिना जर अवस्था का वृद्धावस्था, ये बिना बुढ़ापे के भी बूढ़ा हो जाता है ज्ञान वृद्ध व्यक्ति, और उसके
वैसे तो क्या है, व्यक्ति की जब वृद्धावस्था आती है तो उसके बाल श्वेत हो जाते हैं, वह उसकी त्वचा में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, सलवटें पड़ जाती हैं, किंतु गुरु के उपदेश से कोई व्यक्ति वृद्ध तो हो जाता है लेकिन उसके शरीर में कोई भी वैरूप्य नहीं आता है, ना तो उसकी त्वचा में सलवटें पड़ती हैं और ना ही उसके बाल श्वेत होते हैं। इसलिए कहा है अनुपजात फलितादि वैरूप्यम अजरम वृद्धत्वम, ये अजर यानी बिना वृद्धावस्था के भी वृद्धावस्था है, क्योंकि व्यक्ति शारीरिक रूप से वृद्ध नहीं होता, मानसिक रूप से वृद्ध हो जाता है, ज्ञान वृद्ध हो जाता है। किसके द्वारा? गुरु के उपदेश से। अनारोपित मेद दोषम गुरुकरणम, कि गुरुकरणम, व्यक्ति गुरु हो जाता है, बड़ा हो जाता है। अनारोपित मेद दोषम, वैसे जो व्यक्ति बड़ा होता है तो क्या होता है कि उसमें चर्बी बढ़ जाती है, उसके शरीर में जब चर्बी बढ़ जाती है, किंतु अनारोपित मेद दोषम, कि अनारोपित मेद दोषम, कि जिसमें मेद कहते हैं चर्बी को, कि जिसमें चर्बी का दोष नहीं बढ़ता है, किंतु वह गुरुकरणम बड़ा हो जाता है। व्यक्ति गुरु के उपदेश के द्वारा बड़ा हो जाता है किंतु उसमें मेद दोष नहीं बढ़ता। और वैसे अगर कोई व्यक्ति बड़ा होता है तो उसमें चर्बी, मांस आदि बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कहा है अनारोपित मेद दोषम गुरुकरणम, कि जो गुरु का उपदेश है वह बिना चर्बी बढ़े ही बड़ा कर देता है। असुवर्ण विरचनम अग्राम्य कर्णावरणम, कि असुवर्ण विरचनम, कि जो सोने का नहीं बना है, अग्राम्यम, जो सभ्य, कर्ण आवरणम, कान का आभूषण है। क्या? गुरु का उपदेश। गुरु का उपदेश क्या है? बिना सोने का बना हुआ सभ्य आभूषण है। क्या कहा? असुवर्ण विरचनम अग्राम्य कर्णाभरणम, कि बिना सोने का बना हुआ, क्या कहा? असुवर्ण विरचनम अग्राम्य कर्णाभरणम, कि बिना सोने का बना हुआ सभ्य आभूषण है, कान का आभूषण। क्या? गुरु का उपदेश। अतीत ज्योति आलोक, अतीत कहते हैं जिसमें नहीं होती है ज्योति, प्रकाश। अतीत ज्योति आलोक, कि यह बिना ज्योति का प्रकाश है। वैसा जो प्रकाश होता है उसमें तो ज्योति होती है, किंतु यह जो गुरु का उपदेश होता है इसमें कोई भी ज्योति नहीं होती, लेकिन फिर भी क्या है? प्रकाश है। न उद्वेग करह प्रजागरः, कि न उद्वेग करह प्रजागरः, कि प्रजागरः कहते हैं जागना, कि वैसे तो व्यक्ति अगर निद्रा से जगता है तो क्या होता है? वह उद्विग्न होता है, हड़बड़ाहट में रहता है, किंतु जो व्यक्ति गुरु के उपदेश से जगता है वह व्यक्ति उद्विग्न नहीं होता है। और इसलिए गुरु का उपदेश कैसा है? न उद्वेग करह प्रजागरः, और इसलिए जो गुरु का उपदेश है वह बिना उद्विग्नता का जागरण है। विशेषेण राज्ञाम, और विशेष रूप से राजाओं के, बिरला ही तेषाम उपदेष्टारः, के उनके उपदेश देने वाले बहुत कम होते हैं। क्या कहा? कि बिरला ही तेषाम उपदेष्टारः, कि उनके जो उपदेश देने वाले होते हैं वे बहुत कम होते हैं। किसके? राजाओं के। एक बार आप इसको पढ़ लें विद्यार्थियों।
अब देखिए यहाँ गुरु वचनम से लेकर के और उपजनयति तक है, इसमें उपमा अलंकार विशेष है। तो विशेष में आप लिखेंगे देखिए पहला लिख लेते हैं गुरु वचनम से लेकर के उपजनयति, इसमें उपमा अलंकार है। दूसरा है देखिए हरति से लेकर के परिणमयति तक इसमें भी उपमा अलंकार है। फिर तीसरा है देखिए गुरूपदेशश्च से प्रजागर तक, इसमें रूपक अलंकार है। और उसके बाद इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। ये बिरला ही तेषाम उपदेष्टारः में भी उपमा अलंकार है विद्यार्थियों। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी लिखते हैं गुरु वचनम, आप लिखेंगे गुरोः वचनम और आप लिख देंगे षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है विद्यार्थियों।
फिर देखिए दूसरा है श्रवण स्थितम। आप लिखेंगे श्रवणे स्थितम। आप लिख देंगे सप्तमी तत्पुरुष समास। इसके बाद तीसरा है विद्यार्थियों, तीसरे में लिखेंगे आप उपजनयति। आप लिखेंगे उपसर्ग जन धातु प्लस ऋच प्रत्यय लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन। फिर देखिए गुरु उपदेश। आप लिखेंगे गुरु प्लस उपदेश दीर्घ संधि। इसके बाद पांचवा है उपदेश। आप लिखेंगे उप प्लस दिस धातु गय प्रत्यय। फिर उसके बाद छठवां है दोष जातम। आप लिखेंगे दोषानाम जातम। आप लिखेंगे षष्ठी तत्पुरुष। और फिर देखिए सातवां है परे रामायती। आप लिखेंगे परे उपसर्ग नम धातु ऋच प्रत्यय लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ तक हो गए हैं, अब इनको दूसरे उसमें लिखाऊंगा अभी।
देखिए 8वां है गुरूपदेशश्च। आप लिखेंगे गुरु उपदेशः प्लस च, तो आप लिख देंगे विसर्ग संधि। फिर उसके बाद लिखेंगे आप 9। ज्योतिरालोकः, आप लिखेंगे ज्योतिः प्लस आलोकः विसर्ग संधि। नोद्वेगकरः, आप लिखेंगे न प्लस उद्वेगकरः, आप लिख देंगे गुण संधि। चलिए विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।